नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सियासी गलियारों में बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। चर्चा ये है कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या फिर अपनी कुर्सी बचाए रखेंगे, क्योंकि जिस तेजी से बिहार की राजनीति बदल रही है उससे एनडीए के अंदर भी हलचल तेज हो गई है। जी हाँ, दरअसल कुछ समय पहले एक चर्चा तेज थी कि नीतीश कुमार जो है राज्यसभा जाने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बातचीत में इस तरह की सहमति बन गई थी, लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने अपने रुख में बदलाव कर लिया है और फिलहाल मुख्यमंत्री पद छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक जो है जेडीयू की तरफ से साफ संकेत दिए गए हैं कि नीतीश कुमार अभी इस्तीफा नहीं देने वाले। खासकर 16 मार्च तक तो यह बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि उसी दिन बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। इन चुनाव के नतीजे भी उसी दिन सामने आएंगे। जी हाँ, राज्यसभा चुनाव को लेकर भी यहाँ पर जो है बिहार की राजनीति में दिलचस्प स्थिति बन गई है। दरअसल एनडीए ने 5 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, लेकिन विधानसभा के गणित के हिसाब से एनडीए के लिए सभी 5 सीटें जीतना आसान नहीं माना जा रहा। बिहार विधानसभा में जो है एनडीए के पास कुल 202 विधायक हैं, जबकि राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत होती है। इस हिसाब से 5 सीटों के लिए कम से कम 205 वोट चाहिए, यानी एनडीए के पास 3 वोट कम है। ऐसे में अगर कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो एनडीए का एक उम्मीदवार हार सकता है। इस बीच विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक भी अपनी रणनीति तैयार कर चुका है। विपक्ष के पास कुल 35 विधायक हैं और अगर एआईएमआईएम के 5 विधायक और बीएसपी का 1 विधायक साथ आ जाता है तो वह संख्या 41 तक पहुंच सकती है। ऐसे में मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाता है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिरकार एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की सीट पर खतरा मंडरा सकता है। उनके सामने आरजेडी के उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह मैदान में है। दोनों ही नेता फिलहाल राज्यसभा सांसद है, लेकिन चुनाव के बाद इन दोनों में किसी एक को ही जीत मिल पाएगी। यहाँ पर जो है नीतीश कुमार की भूमिका बेहद ही अहम हो जाती है, क्योंकि जेडीयू के पास विधानसभा में करीब 85 विधायक है और अगर किसी वजह से जेडीयू का रुख बदलता है या समर्थन में कोई बदलाव होता है तो चुनाव का परिणाम पूरी तरह बदल सकता है। और यही वजह है कि बिहार की राजनीति में यह सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी राजनीतिक चाल चलने वाले हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक इतिहास पलटियों के लिए भी माना जाता है। और दूसरी तरफ से जेडीयू के अंदर से भी कहीं ना कहीं आवाजें उठती नजर आ रही हैं कि मुख्यमंत्री पद पार्टी के पास ही रहना चाहिए। कई नेता ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने वोट नीतीश कुमार के नाम पर दिया है, इसलिए मुख्यमंत्री पद भी जेडीयू के पास ही रहना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का यहाँ पर यह मानना है कि जो नीतीश कुमार है फिलहाल जो है वो समय का इंतजार कर रहे हैं। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद 9 अप्रैल को नए सांसदों का कार्यकाल शुरू होगा। यानी कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बनते भी है तो वे अप्रैल में ही शपथ ले पाएंगे। इस बीच जो है यहाँ पर देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा का पूरा ध्यान इन चुनावों पर रहेगा। अगर इन चुनावों के नतीजे भाजपा के पक्ष में नहीं आते हैं तो राजनीतिक समीकरण और भी बदल सकते हैं। यही कारण है यहाँ पर कि बिहार की राजनीति में जो है यह चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार फिलहाल अपनी कुर्सी बचाए रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अगर राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं तो वह आगे कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर इतना तो जरूर कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री पद को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। अब जो है यहाँ पर सभी की नजरें 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है, क्योंकि इन्हीं नतीजों के बाद यह तय होगा कि बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। और साथ ही साथ बता दें आपको कि यहाँ पर इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर। धन्यवाद।